हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 11 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके एसएससी सीजीएल के 11 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अथर्ववेद में कितने मंडल हैं। तो देखिए, अथर्ववेद में जो है कुल 20 मंडल है, 731 सूक्त हैं और 5839 मंत्र हैं। तो मंडल पूछा गया था, तो 20 मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, अगर सूक्त पूछा जाए कि अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं, तो 731 सूक्त हैं। और अगर मंत्र पूछा जाए तो 5839 मंत्र हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ग्रामीण में बच्चों की जो जनसंख्या प्रतिशत था ये कितना रहा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण में बच्चों की जो जनसंख्या प्रतिशत रहा था वो आपका 13% रहा था। वहीं 2001 की जनसंख्या की अगर मैं बात कर लूँ तो कुल जनसंख्या का करीब 16% बच्चे थे, तो 13% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सुनील छेत्री 2021-22 में जो है ISL, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन सुपर लीग होता है, और ये जो है किस क्लब से खेले थे। तो देखिए, सुनील छेत्री 2021-22 में ISL जो है ये बेंगलुरु FC से खेले थे, और ये जो है बेंगलुरु FC के जो है कैप्टन भी रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेंगलुरु FC आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1931 में गांधी जी के जेल से छूटने पर जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो देखिए, 1931 में जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो कराची अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये जो है किसने की थी। तो देखिए, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ जो है समान स्तर पर बात करने का ऑप्शन जो है प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि NIP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था इकोनॉमिक्स के टर्म में। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के टर्म में NIP का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन होता है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए, आपके जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं ना, वो आपके 2021 के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अप्रैल 2021 में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे ये शरद अरविंद बोबड़े थे, और ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो शरद अरविंद बोबड़े आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये NV रमन है, और ये कितने नंबर के हैं, तो ये 48वें नंबर के जो आपके बने गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये श्री HJ कानिया थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के चुनाव आयोग ये जो है किस अनुच्छेद में है, यानी जो आपके इलेक्शन कमीशन होते हैं वो किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर जो है अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 324 दिया हुआ था, तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, चुनाव आयोग का गठन ये जो है कब किया गया था, तो ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये सुनील अरोड़ा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आर्सेनिक का जो है सिंबल पूछा गया था। तो देखिए, आर्सेनिक का जो सिंबल होता है ना, वो AS होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये 33 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक के लेखक हैं ये कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये दादा भाई नौरोजी हैं, और दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की जो है थीम पूछी गई थी। तो देखिए 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो थीम रहा था ना, वो कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर रहा था। तो ये थीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके जवाब देना दोस्तों कि 2022 में वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो है थीम क्या रहा था, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्म अवार्ड समिति का अध्यक्ष ये जो है कौन होता है? तो देखिए पद्म अवार्ड समिति का जो अध्यक्ष है ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो ये 128 लोगों को दिया गया है, जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को जो है पद्म भूषण और 107 लोगों को जो है पद्म श्री दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CH3 CH2OH का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए CH3 CH2OH का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो इथेनॉल होता है। तो इथेनॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पानी को साफ करने की प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं? तो देखिए पानी के साफ करने की जो प्रक्रिया को जो है हम लोग क्लोरीनेशन कहते हैं। तो क्लोरीनेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका खराब मृदा से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी मूसी रिवर जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए ये जो आपका मूसी नदी है ना, ये आपका कृष्णा नदी का जो है सहायक नदी है, जिसका उद्गम यानी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से होता है। तो कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बनता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है स्थित है? तो देखिए ये जो आपका मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में मछलियों के व्यापार के लिए जो है कौन सा बंदरगाह इस्तेमाल किया जाता था? तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, जो भी अगर एग्जाम देकर आए वो ऑप्शन बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि पेट्रोल में किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो है जंग लगने का आसार ज़्यादा हो जाता है? तो देखिए इसके आंसर मुझे नहीं मिले हैं। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता वो कमेंट करके बता सकता है। एक प्रश्न आपका योजना से संबंधित आया था। कौन सा योजना? तो आपका PM आशा योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो देखिए PM आशा योजना का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान होता है। तो ये फुल फॉर्म इसका होता है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना, वो किसानों को उनकी उपज के लिए जो है उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 में जो है केंद्रीय बजट के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक आपका जो है फेस्टिवल से पूछा गया था कि केरल में आयोजित जो अयप्पन फेस्टिवल है उस पर जो है आपका एक प्रश्न पूछा गया था। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर एग्जाम देकर आए हैं, ये पूरा क्वेश्चन जो वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।